अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ किरण ज़फ़र, रोल नंबर 9। हीरोस्टिक वैल्यूएशन अप्लाई की है मैंने हबीब यूनिवर्सिटी कराची की वेबसाइट पे। सबसे पहले हम इसके बैड पॉइंट्स को देखते हैं कि इसमें वेबसाइट में मैंने कौन कौन से बैड पॉइंट्स को फाइंड आउट किया है। तो इसमें जब इसको हम खोलते हैं, ओपन करते हैं इस वेबसाइट को, तो इसमें स्टार्ट में हमारे पास होम बटन जो है वो अवेलेबल होता है, जो कि हर स्लाइड में हर वेबसाइट के पेज पे जो है वो स्टिल रहता है कि हम डायरेक्ट जो है होम पेज पे नेविगेट कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि होम बटन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट में इन्होंने अबाउट का ऑप्शन दिया हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटी के सारे ग्लोबल मैंने एंगेजमेंट कैसी है और जो भी सारा विजन एंड मिशन यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमेशा लास्ट पे बताया जाता है, सबसे पहले होम बटन होता है। तो ये एक बैड पॉइंट था इसमें। सेकेंडली देखा जाए तो इसके हेडर में जो है, वेबसाइट के हेडर में अभी भी स्टिल कोविड की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो हो रही है। हमारे पास अब जो है, अगर या आज के हालात देखे जाए तो हमारे पास पेंडेमिक सिचुएशन उस तरह से नहीं है जिस तरह थी। ठीक है, तो यहाँ से ये शो होता है कि वेबसाइट जो है ये अपडेटेड नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, बैड पॉइंट ये था कि इस वेबसाइट जो है इसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मतलब रिडंडेंसी आ रही है इन्फॉर्मेशन की। कि पोर्टल्स जैसे कि मैंने मार्क किया हुआ है कि पोर्टल्स ऊपर भी हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, और नीचे भी आपको वही सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल जगह पे दी हुई है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। जैसे वर्चुअल टूर है, वर्चुअल कैंपस है, तो ये भी एक सेम सेम चीज़ें जो हैं उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। फोर्थ में देखें जो हमारे पास जो लोगो बटन है इसका, ये स्टिल नहीं है। बटन लोगो जो है ये बटन की तरह काम करता है, ये स्टिल नहीं है यहाँ पे। हर जब भी हम वेबसाइट को अवेल्यूएट कर रहे होते हैं, मतलब उसको उसको ट्रावर्स कर रहे होते हैं हम लोग, तो ये जो होम बटन है, ये लोगो बटन है, सॉरी, ये स्टिल नहीं रहता। ठीक है, ये चेंज होता रहता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक था। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी वेबसाइट के पेजेस ओपन होते हैं हमारे पास, इसको सर्च करते हुए या वैल्यूएट करते हुए, कि हमें बैक बटन जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। जैसे कि ये पिक्चर से हमें साफ नज़र आ रहा है कि हम लोग अब हमें नहीं, जो एक लेमैन है, या जैसे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी को सर्च करने के लिए पेरेंट्स वगैरह भी विजिट करते हैं इसको, तो उनको समझ नहीं आएगी कि उन्होंने होम बटन से जो है लोगो से उन्होंने बैक पे जाना है। यहाँ इस पेज पे तो इसका लोगो भी उस तरह से काम नहीं करता, मतलब बैक बटन नेविगेट नहीं कर रहा होता, होम पे नहीं लेके जाता। तो इस पेज पे होम बटन नहीं है। इसी तरह से मल्टीपल पेजेस हैं जिसमें होम बटन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अगर वेबसाइट को देखा जाए, इसके कुछ गुड पॉइंट्स डिस्कस किए जाएँ, तो गुड पॉइंट्स में मुझे सबसे अच्छी चीज़ पहले तो ये लगी कि जो वीडियोस यहाँ पे दी हुई हैं, जितनी भी वीडियोस हैं इस यूनिवर्सिटी के पेज पे, वो सब टाइटल्ड हैं। मतलब टाइटल किया हुआ है, हमें वीडियो देखने से पहले ही समझ आ जाती है कि ये वीडियो इसके अबाउट है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद सेकंड में इसका ऑप्शन था कि इसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत अच्छी वेबसाइट है ये, नो डाउट, लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स भी थे जो डिस्कस हो चुके हैं। लेकिन गुड पॉइंट्स में अगर देखा जाए तो हमारे पास इस वेबसाइट के सारे ऑप्शन जो हैं वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, स्मूथली वर्क कर रहे हैं। मैंने अपनी फ़ील्ड के लिहाज से इसके आईटी डिपार्टमेंट को विज़िट किया था। ठीक है, तो वो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, स्मूथली वर्क करता है। हर इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, डिफरेंट ऐप्स के बारे में बताया हुआ है, डिफरेंट वेबसाइट्स बताई हुई हैं जो स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हैं। तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है इसका। उसके बाद कॉन्टैक्ट, हमने इसकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दी हुई है कॉन्टैक्ट करने के लिए, उसको सर्च करने के लिए हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमारे पास जो सफिशेंट इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है। हर डिपार्टमेंट के एचओडी तो नहीं, सॉरी, हर डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर, उसका फोकल पर्सन का नंबर यहाँ पे दिया हुआ, ईमेल है, हर तरह के नंबर यहाँ पे अवेलेबल हैं कि जो स्टूडेंट हैं या उनके पेरेंट्स हैं इजीली कांटेक्ट उनके साथ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव वे में एक बटन मुझे मिला था गिविंग का, कि स्टूडेंट जो हैं वो डोनेशन ऑनलाइन यहाँ पे दे सकते हैं। वैसे भी अगर डोनेशन दें तो मतलब आप यूनिवर्सिटी में इन कैंपस भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन ये गिविंग नाउ का ऑप्शन जो है ये भी बड़े अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। डिफरेंट एनजीओज़ के साथ ये मल्टीपल कनेक्टेड है कि डायरेक्ट आपकी डोनेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके लिए लंबा चौड़ा कोई प्रोसेस नहीं है। ये एक अच्छा पॉइंट था इसमें। उसके बाद हमारे पास अगर लास्ट गुड पॉइंट की बात की जाए, तो यहाँ पे जो फ़ी स्ट्रक्चर है इस वेबसाइट में स्टूडेंट के बारे में, ये वो स्टूडेंट जो इनरोल होते हैं उनके फ़ी स्ट्रक्चर की जो डिटेल है वो बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है, कम्प्लीटली गाइड किया हुआ है फ़ी के अबाउट। उसके बाद हम इसकी अवेल्यूएशन वेबसाइट की
नेविगेशन की बात करते हैं तो नेविगेशन जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट से जो येस कर रहे हैं और कुछ नो में हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉजिकली क्लियर है, जो भी जिस पर्पज़ के लिए ये वेबसाइट है डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के लिए मतलब स्टूडेंट के बारे में होनी चाहिए, फैकल्टी के बारे में होनी चाहिए। तो वो सारी क्लियरली और लॉजिकली जो है वो इंसान अंडरस्टैंड कर सकता है। जितने भी इसके अंदर एक्सटर्नल लिंक्स दिए हुए हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक दिए हुए हैं उनके कांटेक्ट करने के लिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह का कांटेक्ट वो दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। तो वो सारे अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से डाउनलोड करनी है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे नेविगेशन का जो इशू आता है वो थोड़ा सा इस तरह से आता है कि हमारे पास कुछ पेजेस पे जाके, जैसे लास्ट पे भी बैड पॉइंट में डिस्कस किया गया था, कुछ पेजेस में जाके हम देखते हैं कि हमें वापसी का रास्ता नज़र नहीं आता, हमें नहीं पता चलता कि हमने कैसे पीछे जाना है, बैक बटन पे कैसे जाना है। अगर हम उसको ब्राउज़र के बैक बटन से जाएँ तो हम पीछे जाते हैं और रिफ़्रेश हो जाता है हमारा पेज, लेकिन वेबसाइट के पेज पे जो है वो कोई बैक बटन गिवन नहीं है। उसके बाद जितने भी पेजेस इसमें दिए हैं, वेबसाइट के जितने भी वेब पेजेस हैं वो सारे, सब में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, सब रिलायबल हैं, सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहे हैं और अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। और यहाँ इस वेबसाइट में मैंने कोई भी ब्रोकन लिंक्स फाइंड आउट नहीं कर सकी, क्योंकि सारे जितने भी लिंक्स हैं वो सारे काम कर रहे हैं, कोई ब्रोकन लिंक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव्स में ये आ जाता है इसमें कि जिस पर्पस के लिए वेबसाइट बनाई गई है, क्या वो पर्पस जो है वो कम्प्लीटली फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा। कि कुछ ऐसी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे गिवन नहीं है, या कुछ ऐसा फ़ील हुआ होगा जो इसमें नहीं होनी चाहिए थी, तो ये कम्प्लीटली जो है वो अपने पर्पस को फुलफ़िल कर रही है। सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी जो है वो भी अवेलेबल की गई है, सारे कोर्स की डिटेल भी तरीके से दी हुई है, फैकल्टी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, उनके यूनिवर्सिटी के बारे में बताया हुआ है, विजन मिशन सब कुछ क्लियर है। और होम पेज जो है वो आप कह लें कि अवेलेबल है, लेकिन जो हमारे पास लोगो बटन है उसके थ्रू हम लोग होम पेज से आगे नेविगेट करते हैं, या बैकवर्ड या फॉरवर्ड दोनों तरह से मूविंग हो सकती है हमारी। उसके बाद कवरेज की बात की जाए तो हमारे पास जो है ये वेल डिफाइन तरीके से अपनी उसको कवर कर रहा है स्कोप को। जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सारी अप्रोप्रिएट है, सारी एक्यूरेट है, और ग्राफिक्स वगैरह जो दिए हुए हैं हर पेज पे, हर वीडियोस में हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो इमेजेस यहाँ पे लगाई हुई हैं, तो वो सारी जो हैं वो इसकी इन्हेंस कर रही हैं इसकी कवरेज को। इनकी पिक्चर्स देख के हमें समझ आ जाती है, सारी की सारी क्लियर हो जाता है कि ये अपने एरिया को कवर कर रही है जिस मकसद के लिए वेबसाइट बनी हुई है। और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है सारी की सारी रेलिवेंट है यहाँ पे। और अगर इसके वेबसाइट के राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो जो लैंग्वेज यूज़ की हुई है वो अप्रोप्रिएट है, यूज़र जो है इजीली अंडरस्टैंड उसको कर सकता है। और दूसरी बात इसमें देखा गया कि वेबसाइट कब अपडेट हो रही है ये कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती कि लास्ट वेबसाइट जो है वो इस डेट पे, लास्ट इस डेट पे जो है वो अपडेट हो रही है। जैसे वो कोरोना वायरस की अभी भी आ रही हैं ऊपर हेडर पे, तो उससे यही इंसान को शो होता है कि अभी तक वेबसाइट अपडेट नहीं की गई। तो ये थोड़ा सा बैड पॉइंट था। उसके बाद हम इजीली इस वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कलर स्कीम इसकी बहुत अच्छी है। आप देखते हैं जी इसकी होरिस्टिक एवेल्यूएशन है, उसमें अगर फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस है कि हमें यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि यूज़र जो अभी किस पेज पे खड़ा है, नेक्स्ट उसने कैसे नेविगेट करना है, और नेक्स्ट पीछे जो है अगर उसने मूव करना है तो वो कैसे करना है। कि इसका मकसद ये है कि हमें यूज़र को विजिबल हो कि वो स्टिल किस पॉइंट पे खड़ा है, उसका स्टेटस जो है वो शो हो रहा हो। अगर बात की जाए यहाँ पे एप्लीकेशन को फिल करने की तो वो भी उसका स्टेटस बता रहे हों, हमें पता हो कि हम साइन इन कर रहे हैं तो साइन इन की वर्किंग जो है वो विजिबल हो। जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हों, जो भी काम परफॉर्म कर रहे हैं, किसी एकेडमिक कैलेंडर को सर्च कर रहे हैं, किसी वीडियो को देख रहे हैं, या जो भी हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस सब की विजिबिलिटी जो है यूज़र को क्लियर होनी चाहिए। और हमारे पास जो है ये कंटेंट प्रॉपर्ली डिफाइन होना चाहिए जिससे यूज़र जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि हम लोग सिस्टम पे इस टाइम पे काम क्या हो रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट भी है, लेकिन कुछ ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन है, फ्लडेड है इन्फॉर्मेशन के, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि यूज़र जो है वो तो कभी स्टक हो जाता है कि इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो क्लियर पॉइंट्स में नहीं है, मतलब पैराग्राफ के पैराग्राफ लिखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, जिसलिए हमें पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना जो है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क मैंने फ़ील किया कि पूरी वेबसाइट, जो इतनी बड़ी वेबसाइट उन्होंने बनाई हुई है, हर एक के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है, तो एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। सेकंड पॉइंट देखा जाए तो हमारे पास है कि मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड, के जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन दी हुई है यूनिवर्सिटी में वो सारी रियल वर्ल्ड के साथ मैच कर रही हो।
जो लैंग्वेज यूज़ की हुई है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, कोई आइकन फोल्डर्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उनके आइकन या फोल्डर इस नाम के या इस तरह के उनके आइकन होने चाहिए कि यूज़र जो है उसको पहली साइट में ही समझ आ जाए कि ये किस पर्पज़ के लिए। दूसरी हमारे पास जो है अगर देखा जाए आइकनोग्राफी है, हमारे सर्च का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल तो है, लेकिन वो कम्प्लीटली सर्च नहीं करता, रिज़ल्ट जो है वो फाउंड करके नहीं बताता। जो अगर अप्रोप्रिएट नहीं भी है, रिजल्ट मैच नहीं कर रहा, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं वो देगा। क्रॉपिंग टूल बिहेवियर है तो ये फंक्शनैलिटी इसमें अवेलेबल ही नहीं है। कैटेगरीज नेम जो है वो हर एक कैटेगरी, हर एक जो बटन है या आइकन है वो हमारा लेबल्ड है, वेल नेम्ड है, उसको देख के समझ आ जाती है। उसके बाद यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम की बात की जाए तो यूज़र को इसका मकसद ये है इस पॉइंट का कि हमारे पास अगर यूज़र कोई काम परफॉर्म कर रहा है इस वेबसाइट पे रह के, तो यूज़र के पास कंट्रोल होना चाहिए अपनी एप्लीकेशन को एडिट करने का, अपने पासवर्ड को चेंज करने का, अपनी जो भी उसने आईडी इंसर्ट की है उसको डिलीट करने का, या जब वो इनरोल हो रहा है तो उसने एप्लीकेशन को फिल आउट किया है तो उसके पास कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए, या पासवर्ड को रिकवर करने की उसके पास जो है वो फैसिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे पासवर्ड रिकवरी जो है वो बड़ी मुश्किल है, नहीं हो सकती। आईडी भी हम डिलीट नहीं कर सकते, और आईडी को फिल एप्लीकेशन जो आईडी बनाने के लिए, साइन इन करने के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए होती है। तो कोई रीडू का मैसेज अंडू रीडू करना आसान नहीं है। यहाँ पे सर्च ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन वो अप्रोप्रिएट तरीके से वर्क नहीं कर रहा। लेकिन एप्लीकेशन यहाँ पे सारी वेल डिफाइंड है, सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसको देख के हम लोग जो हैं वो क्लियरली यूज़र जो है वो अपने कंट्रोल में रह के वो फ्रीडम के साथ काम कर सकता है। उसके बाद कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो इसमें ये होना चाहिए कि हम जिस वेबसाइट के जिस भी पेज पे हैं वहाँ वो कंसिस्टेंसी शो कर रहा हो, वो उसके जो रियल होम पेज है उसके साथ मैच कर रहा हो, कि यूज़र को ये फील ना हो कि वो नेक्स्ट उसने पेज ओपन किया तो वो किसी और ही दुनिया में आ गया या किसी और वेबसाइट पे चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वेबसाइट में कंसिस्टेंसी पे काफ़ी ध्यान दिया हुआ है। इसकी कलर स्कीम भी जो है वो सेम है, जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ किए गए हैं, जो भी स्टाइलिंग की गई है उसकी सेम जा रही है, जो कि कंसिस्टेंसी को शो कर रही है। तो हमारे पास जो है जो अपने स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। उसके बाद टैब और बटन वगैरह भी वेल अरेंज हैं हमारे पास। सिमिलर काइंड की जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है, सिमिलर काइंड की हुई है। लोगो बटन जो यूज़ किया हुआ है उसकी जो भी शेप है वो सेम यूज़ की हुई है। राइटिंग स्टाइल भी सारा सेम किया हुआ है। अंडरलाइन किए हुए हैं जितने भी हाइपर लिंक्स दिए हुए हैं या इंटरनल लिंक्स हैं इसके वेबसाइट के, वो सारे के सारे अंडरलाइंड हैं, जिससे हमें क्लियरली जो है वो कंसिस्टेंसी फील हो रही होती है। उसके बाद एरर प्रिवेंशन की बात की जाए तो इस पॉइंट की का मकसद ये है कि अगर यूज़र कोई ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहा है जिसमें वो एरर आने के चांसेस हैं या एरर आ गई है जो कि इलीगल ऑप्शन है, तो इस वेबसाइट को उसको एरर प्रिवेंटेड होना चाहिए कि वो एरर को प्रिवेंट कर सके, यूज़र को गाइड कर सके कि यहाँ पे इस वजह से एरर आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम इस वेबसाइट में मैंने देखा कि अगर रॉन्ग डाटा भी आप एंटर कर रहे हैं तो वो समटाइम आपको ऑन वो करा देती है, आप एंटर कर सकते हो, अलो कर रही होती है, लेकिन समटाइम जो है वो नहीं भी करती। ये एक दो दफ़ा सर्च किया गया। दूसरा हमने देखा कि इसका जो भी सर्च अगर कर रहे हैं, सर्च बटन पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं हम वेबसाइट पे, तो वो कुछ भी अवेलेबल नहीं करती। मतलब अगर अवेलेबल नहीं है, मैच नहीं हो रहा रिजल्ट, तो हमें ब्लैंक पेज शो करा देती है, उस पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, कि इवन ये भी मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ होता कि ये पेज अवेलेबल नहीं है या कोई कोई भी मैसेज दिया हो, ऐसा नहीं है। कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्सेस जो हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। इन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इनवैलिड डाटा भी लिख रहे होते हो, कोई इतना वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही होती, कोई ऐसे कंस्ट्रेंट रूल यूज़ नहीं किए हुए। ऑटोफिल की सजेशन कोई भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। हम लोग वर्ड से जो भी कुछ कॉपी पेस्ट करना हो, हमने कोई भी वर्ड हो हम कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का प्रीव्यू या किसी भी चीज़ का कोई भी आप ऑनलाइन कर रहे हो या एप्लीकेशन को फिल कर रहे हो, तो वो जो है उसके प्रीव्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसके बाद रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल। इस पॉइंट का मकसद ये है कि हमें आइकन्स भी साथ दिए होते हैं, मेन्यूज़ भी दिए होते हैं, साथ उनका टेक्स्ट भी लिखा होता है। तो इसमें ये होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे आइकन्स यूज़ किए गए हों कि जिसके थ्रू जो है हम लोग उसको पढ़ना ना पड़े, हम डायरेक्टली जो है आइकन को देखते हुए अपना फंक्शन परफॉर्म कर लें। लेकिन इस वेबसाइट में ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो टोटली ओवरलोडेड है। तो कुछ मेन्यूज़ अवेलेबल हैं लेकिन कुछ जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, जिसके थ्रू हमें पढ़ना पड़ता है और अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ की बात की जाए तो हमारे पास कोई भी शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और कोई इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी पेश आती है इसको एक्सप्लोर करने में।
जैसे कि पेरेंट्स वगैरह हो गए, तो उनको थोड़ा इतने इनएक्सपीरियंस होते हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं होते हैं, उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। मतलब लेमैन के लिए इतनी ये फ्लेक्सिबल नहीं है। एजुकेटेड पर्सन जो है वो इसको अंडरस्टैंड खुद से करके तो इस पर एक्सप्लोरिंग कर सकता है, या कुछ भी जो भी उसने सर्च करना कर सकता है। और जो भी इमेजेस दी हुई हैं उसको हम इनलार्ज नहीं कर सकते। जो भी टेक्स्ट उसके ऊपर लिखा हुआ उसको विजिबल तो वो है, लेकिन अगर इनलार्ज करने की कोशिश की जाए तो वो नहीं हो सकता। लॉगिन बटन जो है वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, उसको हमें सर्च करना पड़ता है, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है। उसके बाद कीबोर्ड की अगर यूजेज की बात की जाए तो हम इजीली यहाँ पे कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है हमारे पास कीबोर्ड के इसमें। उसके बाद एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन की बात की जाए तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी इनकी एस्थेटिक का मतलब हमारे पास जो पिक्चर क्वालिटी है, जो भी ये व्यू है इसका, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, और कलर स्कीम भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो जितनी भी पिक्चर्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं, हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट पिक्चर्स की वैरायटी अवेलेबल है, तो वो हमारे पास एक एस्थेटिक व्यू दे रही होती है जो कि यूज़र को अट्रैक्ट कर रही होती है। और जितना भी टेक्स्ट है वो सारा रीडेबल है, कोई भी ऐसा टेक्स्ट नहीं है जिसको हम रीड नहीं कर सकते, लेकिन ओवरफ्लोडेड है लेकिन रीडेबल है। उसके बाद कलर स्कीम बहुत अच्छी हुई है। वर्चुअल टूर इसमें अवेलेबल है जो कि बहुत ही एस्थेटिक व्यू देता है यूनिवर्सिटी का। ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें कि वर्चुअल टूर जो है वो यूनिवर्सिटी का अवेलेबल है, जिसमें पिक्चर क्वालिटी जो यूज़ की गई है, जो भी एनिमेशन या डिज़ाइनिंग यूज़ की गई है वो बहुत अच्छी है, और जो कि यूज़र को अट्रैक्ट कर रही होती है। यूज़र की अगर यहाँ पे हेल्प यूज़र्स रिकोगनाइज, डायग्नोस एंड रिकवर फ्रॉम द एरर्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो है इसमें हमें कोई भी हेल्प का ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं आता, ना ही वो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का ऑप्शन अवेलेबल है। एरर मैसेज जो है वो, अगर पासवर्ड की बात की जाए तो अगर रॉन्ग हम टाइप करें तो वो दे रहा होता है हमें कि आपका ये जो है वो रॉन्ग है। जैसे कि यहाँ पे साइन इन जो पिक्चर मैंने यूज़ की हुई है, इसमें मैंने अपनी ईमेल जो है वो गलत लिखी हुई है, तो वो मुझे कह रहा है कि इसके थ्रू आपने लॉगिन नहीं किया था। ऐसे एरर मैसेज वो डिस्प्ले करवा रहा होता है, जिसे यूज़र अंडरस्टैंड कर लेता है, इसीलिए वो जो है वो अपनी एरर्स को जो है वो डायग्नोस कर लेता है और रिकवर कर लेता है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन या हेल्प की बात की जाए तो यहाँ पे जो है कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प जो है वो प्रोवाइड नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्लियरली बताई हुई है उन्होंने। कोई फीडबैक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन कांटेक्ट करने के लिए ईमेल या कोई भी लिंक्स जो हैं वो अवेलेबल है हमारे पास। लेकिन सर्च का ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल है, जिससे यूज़र की जो है वो इजीली हेल्प हो सकती है। ओके जी, ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन जो है वो कंप्लीट है।